दोस्तों, एक्सेल की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम सीखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये जो फार्मूला है जिसकी मदद से आप निकाल सकते हो ईएमआई। अब ईएमआई क्या है ये आपको अच्छे से पता होगा। ईएमआई का फुल फॉर्म है यूनिट मंथली इंस्टॉलमेंट, या हम कह सकते हैं इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट। आसान भाषा में जब भी आप कोई बाइक, कार या कोई ऐसी चीज़ें लेते हो जहाँ पे अगर आप पे किस्तों में पे करते हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ईएमआई। जो रिमेनिंग अमाउंट है, सपोज़ आपने कोई कार कार ली है और उस कार की कीमत है 12 लाख, तो आपने अभी 5 लाख दे दी है एज अ डाउन पेमेंट, और जो बची हुई अमाउंट है उसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट देकर पे करना चाहते हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ईएमआई। अब सवाल यह है कि अगर मुझे इसे एक्सेल में कैलकुलेट करना हो, निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं इसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैं अपने एक्सेल के वर्कशीट पर आ गई हूँ और मैं एक डेटा ले रखी हूँ होंडा सॉल्यूशंस का। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ कस्टमर का नाम है, व्हीकल का नाम है, टोटल अमाउंट है, डाउन पेमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम ऑफ पीरियड एंड ईएमआई का ब्लॉक बना हुआ है। जैसे यहाँ पे राकेश है, व्हीकल ख़रीदे हैं अमेज़, जिनका टोटल अमाउंट है 13 लाख, लेकिन उन्होंने अभी डाउन पेमेंट किया है 5 लाख रुपये, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% है और टाइम ऑफ पीरियड 2 साल का है। तो उन्हें पता करना है कि मुझे हर एक मंथ में कितना अमाउंट देना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या है, ठीक है। देखो, आपको एक बहुत अच्छे से पता होगा, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ें लेते हो, कार, बाइक, मोबाइल या कोई भी चीज़ ये फाइनेंस करवाते हो, तो कोई ना कोई अलग से वहाँ पे इन्वेस्टर होता है, या हम कहें आपका कोई इंटरेस्ट प्रोवाइडर है जो आपको अमाउंट दे रहा है, या आप जिसे इंटरेस्ट पे करोगे, जैसे एचडीएफसी, मुथूट फाइनेंस, जो भी आपका फाइनेंसर होता है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है, चाहे कोई 10%, 12%, 9%, जितना भी रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राकेश है अमेज़ लिए हैं और टोटल अमाउंट है 13 लाख रुपए, डाउन पेमेंट किए हैं 5 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और उनका टाइम ऑफ पीरियड है 2 साल का। तो उन्हें मालूम करना है कि ईएमआई कितना होगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं फार्मूला की हेल्प से। इक्वल PMT मतलब प्रिंसिपल मंथली ऑफ टाइम। अब इसका सिंटैक्स को हम समझते हैं क्या है ये। फर्स्ट बोलता है कि रेट किस सेल में है, तो E4 में, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सालाना है, ठीक है। तो मुझे मंथली निकालना है, तो इसे हम 12 से डिवाइड देंगे। ओके, क्लियर। नंबर ऑफ पीरियड, NPR, नंबर्स ऑफ पीरियड मतलब टाइम ऑफ पीरियड कितना है, 2 साल, लेकिन मुझे निकालना है मंथ वाइज, तो 12 से इंटू करेंगे, ठीक है। PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जो अमेज़ का जो रेट है, टोटल अमाउंट है कितना है, 13 लाख माइनस 13, बाकी जितने भी है आप इसे हटा सकते हैं, इसकी अब भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम आगे नेक्स्ट सेशन में इसको हम समझेंगे, ठीक है। इतना कर लिया, इंटर प्रेस कर दीजिए, देख लीजिए। राकेश जो है अमेज़ लिए हैं, टोटल अमाउंट है अमेज़ का 13 लाख, डाउन पेमेंट किए हैं 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और टाइम ऑफ पीरियड है 2 साल। तो उन्हें हर एक मंथ कितना पे करना होगा, तो 60,590 रुपया 19 पैसा, ठीक है। अगर मुझे सबका पता करना है तो हम फिल की मदद से इसको कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मतलब राहुल सिविक्स लिए हैं, 18 लाख का है, 6 लाख डाउन पेमेंट किए हैं, 13% है, 1 साल का है, तो उन्हें 1,80,781 रुपया 10 पैसा देना होगा। इस तरह से ये राजेश है, रमेश है। आई होप
ये आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से एक्सेल में EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और एक छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू।